नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस्लाम का उदय एवं उसके विकास क्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार हुआ और इनका विकास कैसे कैसे हुआ है, और ये विकास होते होते हमारे भारत में कैसे प्रवेश किया और इसमें भारत में इनका विकास कैसे हुआ। तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्रयास करते हैं कि अपने तरफ से अच्छा देंगे। तो देखते हैं क्या इसे हमारे द्वारा लिखी गई जानकारी में आपको मिलता है। सबसे पहले है दोस्तों कि इस्लाम, आखिर इस्लाम शब्द है, इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खुदा। खुदा यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम कहलाता है। इसका उदय मक्का में, सऊदी अरब के मक्का में हुआ। इसका वजह क्या था? तो बहुमूर्ति पूजा के कारण, यानी उस समय वहाँ कुरैश जनजाति के लोग रहते थे और उनमें लगभग 300 से ऊपर देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो इन्होंने बहुमूर्ति पूजा का विरोध किया, यानी कौन? हजरत मोहम्मद साहब। और इस वजह से इस्लाम धर्म जो है से एकेश्वरवाद का प्रतीक के तौर पर कहा गया। यानी स्वाभाविक है कि बहुमूर्ति पूजा का ये जब विरोध कर रहे हैं, मतलब वो एकेश्वरवाद माने एक ही ईश्वर, एक ही खुदा के ऊपर वो बल देते हैं। तो इस प्रकार इस्लाम का उदय हुआ। हज़रत मोहम्मद साहब खुद भी कुरैश जनजाति से ही थे। इनके पिता का देहांत इनके जन्म से पहले हो गया था, लेकिन माँ का देहांत इनके जन्म के बाद हुआ। इनका लालन पालन इनके जो चाचा थे वो अबू तालिब ने किया था। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। इसका केंद्र बिंदु, इस धर्म का मतलब केंद्र बिंदु खुदा है, यानी भगवान, यानी ईश्वर। ये जब युवा अवस्था में पहुँचे तो इन्होंने एक विधवा स्त्री, और वो धनी भी थी, तो खदीजा नामक स्त्री से इन्होंने विवाह किया। इसके बाद जब एकेश्वरवाद पर परिचर्चा कर रहे थे तो इनके जनजाति के खुद लोग इनका क्या करने लगे? विरोध। क्योंकि कुछ ऐसे उस जनजाति में लोग थे जिनका लालन पालन लगभग इसी धर्म के आड़े में चल रहा था। तो 619 ईस्वी आते आते इनकी जो पत्नी थी और इनके चाचा, लगभग दोनों की ही मृत्यु हो गई। तो ये अकेले पड़ गए। इस प्रकार अब जनजातियों ने मतलब कुरैश जनजाति के और जो लोग थे जो बहुमूर्ति पूजा को समर्थक थे, उन्होंने इनका बहिष्कार करने लगा। और ये बहिष्कार के कारण इनके जो मदीना में चाहने वाले लोग थे, ये उस तरफ इन्होंने प्रस्थान किया। जब 622 ईस्वी में जब मक्का से मदीना गए तो इसी यात्रा को कहा जाता है हिजरत। इसी से हिजरत संवत की शुरुआत हुई है। हज़रत मोहम्मद साहब अपने आप को खुदा का भेजा हुआ दूत मानते थे, जिन्होंने मानव मात्र के कल्याण मार्ग यानी एकेश्वरवाद में विश्वास दिलाना चाहते थे। शुरुआत में तेज़ी से विस्तार होने के इस्लाम का कारण क्या है? एकेश्वरवाद। दूसरा, कुछ सामान्य नियम या कर्तव्य, जैसे कि कलमा पढ़ना, प्रतिदिन 5 बार का नमाजी अदा करना, रोज़ा या व्रत जिसे बोलते हैं, तीर्थ यात्रा यानी हज, यानी मक्का से मदीना जो जाने की पवित्र यात्रा को तीर्थ हज कहा जाता है, और ज़कात जो एक कर का रूप है। तो इस्लाम धर्म में 3 प्रकार के कर लगते थे। एक को बोला जाता था सदका, जो होता था ऐच्छिक कर। ऐच्छिक कर का मतलब हुआ आपकी इच्छा के अनुसार, अगर आप के पास
धन उतना है जो मतलब अपने धर्म के प्रति कुछ दान कर सकते हैं। तो दूसरा हुआ ज़कात। ये धनी व्यक्ति के लिए होता था, जो कि अपने कमाई का 1/40 भाग उन्हें धार्मिक कर के तौर पर देना होता था। और एक होता था उस्र। उस्र जो है से ज़मीन से उपज की गई भूमि पर में जो भी पैदावार हुआ उसके उपज का 1/20 भाग जब कृत्रिम रूप से किए तो लगता था, और प्राकृतिक रूप से 1/10 भाग। अब यहाँ पर गौर से देखिए दोस्तों कि एक पहली बात भगवान को मानना है, इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नियम है, पढ़ना है, मतलब सीधा सीधी कहा जाए तो उनकी जो आर्थिक जो स्थिति थी जनजातियों की वो चरमरा जाती थी पूजा पाठ के आडंबर में। तो इससे इनको मजबूत निजात मिला, इसलिए वो इस तरह से धार्मिक इस्लाम की ओर इस धर्म के प्रति आकर्षित हुए। आगे देखते हैं दोस्त कि एक पवित्र ग्रंथ इनका है कुरान, जिसका आधार है खुदा। मतलब कहा जाता है कि इनको खुदा को यानी भगवान को केंद्र में रखकर, ईश्वर को केंद्र में रखकर इसे कि यानी इस कुरान में जो भी लिखा हुआ ईश्वर ने लिखा है और इसका शासक भी है वही है। मानो अगर इसका जो नियम का पालन करे समझे कि खुदा की बात को पालन कर रहा है। हजरत मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित यह धर्म का मूल भाव भ्रातृत्व था, मानो भाईचारा। यह देखते देखते अगले 100 वर्षों तक कई बड़े साम्राज्यों जैसे सासानीद, बिंजेटाइन एवं सीरिया, ईरान, मेसोपोटामिया तक हराकर विस्तार हो चुके थे। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इन्होंने अपना उत्तराधिकार नहीं चुना था। एक बार तो पुनः रिपीट दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हुई। इन्होंने अपना उत्तराधिकार नहीं चुना था। इस्लाम को प्रसारित करने के लिए 4 प्रमुख खलीफाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इसमें अबू बकर जो थे से इनके ससुर और साथी दोनों ही थे, जो कि शिया धर्म को इस्लाम में शिया पंथ को इन्होंने प्रसारित किया, जिसका अभी वर्तमान में ईरान, भारत, पाकिस्तान, अजरबैजान जैसे बड़े छोटे देश मतलब इन शिया पंथ को मानने वाले लोगों को का निवास स्थान है। इसके बाद एक थे अली, जो इनके बेटी थी, उनका पति यानी इनका हजरत मोहम्मद साहब का दामाद और चचेरे भाई, जो कि सुन्नी पंथ को आगे अग्रसित किए। ये सुन्नी समर्थक मुसलमान अभी अफ़गानिस्तान, इराक, मालदीव या ये जो सुन्नी समुदाय था, जो अभी का बड़ा समुदाय है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या कि शिया और सुन्नी शब्द क्या हुआ। ये है दोस्त कि से एक का मानना था कि इनके खून से संबंधित वाले को हम उत्तराधिकारी मानेंगे, एक को उनके रिश्तेदार या उनके अनुयायी या साथी को हम रिश्तेदार उनको मतलब अगला खलीफा मानेंगे। तो ऐसे में मतभेद हुआ और यहाँ शिया और सुन्नी शब्द का जन्म हुआ। ये अस्थायी राजनीति मतभेद आज तक मौजूद है और इनके बीच ऐसे देश हैं जो इनके बीच अक्सर शिया और सुन्नी बातों को लेकर लड़ाई जारी है। इसी में कुछ ऐसे भी वंश हुए जो बाद में प्रसारित करते हैं, जैसे उमैया वंश 661 से 750, अब्बासी वंश एवं काराखानी वंश। यहाँ पर अब एक बात गौर करने की है दोस्तों कि इन्होंने खुदा या ईश्वर को केंद्र मानकर इस कुरान के प्रति, इसमें यानी शरीयत है, शरीयत माने नियम कानून जो लिखा गया था उसे जो व्यक्ति मानेगा वही इस्लाम का नियम तरीके से पालन करेगा।
लेकिन यहाँ तो दोस्त इनके मरने के बाद, यानी इनकी मृत्यु के बाद, इनके समर्थकों के बीच में आडंबर हो गया, मतभेद इतना ज़्यादा हो गया कि ये उस्मान और अली आते आते यूँ समझिए कि इनके समर्थकों के बीच में अब एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा, और फिर ये एक नए सिरे से क्या बोलते हैं, नए सिरे से इस्लाम का कुरान में अलग अलग नियमों का ये करके और प्रचार प्रसार करने लगे। वो आगे हम आगे देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से प्रचार प्रसार किया और भारत में ये कैसे पहुंचा। कई शासकों के माध्यम से इस्लाम का भरपूर प्रचार प्रसार हुआ, जिनमें एक है मोहम्मद गौरी, जो कि गौर वंश का शासक था, जिन्होंने भारत में इस्लाम धर्म की नींव रखी। किसने रखा दोस्तों? मोहम्मद गौरी, जो कि गौर वंश यानी अफ़गानिस्तान गजनी का एरिया का था। इन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी। अब आगे देखते हैं कि इस्लाम का विकास भारत में कैसे हुआ, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ये तो शॉर्ट फॉर्म में बताया क्योंकि मुख्य रूप से इन्होंने ही रखी थी, लेकिन इससे पहले भी जो थे कितने आक्रमणकारी जिन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पहले कई ऐसे शासक भारत की और उत्तर पश्चिम की ओर से आक्रमण किए थे, जिनमें से कुछ कामयाब हुए तो कुछ अधूरे रहे। इन आक्रमणकारियों का मूल मकसद धन लूटना एवं इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। इनमें मुख्य आक्रमणकारी के निम्न थे, जैसे कि मीर कासिम के बारे में कहा जाता है कि ये जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। भाई जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम के अलावा बाकी जितने भी धर्म के लोग मानने वाले होते हैं उनको एक विशेष कर देना होता था, जिससे कि वो उनके क्षेत्र में, विजित क्षेत्र में रह सके। तो मीर कासिम जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। उसके बाद सुबुक्तगीन, अलप्तगीन, फिर इनका हल्का फुल्का योगदान रहा, मुख्य रूप से ये लुटेरे के तौर पर ही रहे। लेकिन मोहम्मद गजनवी एक विशेष छाप भारत के ऊपर छोड़ के चला गया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अपने लगभग 27-28 साल के कार्यकालों में इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। दरबारी कवि उतवी ने इनके आक्रमण को जिहाद यानी धार्मिक युद्ध माना है। ये शब्द जो धार्मिक युद्ध या जिहाद शब्द है, इससे पता चलता है कि ये मोहम्मद गजनवी धन लूटने के साथ साथ, आक्रमणकारी के साथ साथ ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार में भी लगा था। और सीधा सीधी बोला जाए तो इन्हीं शासकों के साथ से मीर कासिम से इस्लाम धर्म से भारतीय लोग धीरे धीरे परिचय होने लगे थे। परंतु आगे देखते हैं, सबसे इसमें मोहम्मद गजनवी का मेन आक्रमणकारी जो यादगार पल था वह 16वां आक्रमण जो 1025 से 26 के बीच में सोमनाथ मंदिर यानी गुजरात पर हमला किया था, और वहाँ से ढेर सारा सोना ये सब लूट कर लेकर अपना देश चला गया। अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये उत्तर पश्चिम की ओर से आते थे, तो उत्तर पश्चिम से आने के कितने सारे रास्ते हैं, यानी आक्रमण करने का मुख्य मार्ग कितने थे? तो आक्रमण करने का भारत के ऊपर मुख्य मार्ग 4 थे। एक था जल मार्ग और 3 थे स्थल मार्ग। जल मार्ग से थाना, देवल, खंभात की खाड़ी, सोपारा, मालाबार तट, ये सब जलीय मार्ग से आने वाले रास्ते थे। परंतु 3 स्थल मार्ग थे जो कि घाटी यानी दर्रा कहिए उसके माध्यम से अफ़गानिस्तान के रास्ते, क्योंकि भारत का मुख्य जो एरिया था अफ़गानिस्तान से टच करता था, पाकिस्तान से बंटवारा से पहले। तो खैबर घाटी, खैबर बोलिए या चाहे खैबर बोलिए, खैबर घाटी या खैबर घाटी, दूसरा था बोलन घाटी, और तीसरा था मकरान का एरिया जहाँ से संगमरमर लाया गया था ताजमहल को बनाने के लिए।
तो इसी के किनारे किनारे विदेशी आक्रमणकारियों के समय भारत के शासकों की स्थिति क्या थी? आखिर ये आक्रमण करते जा रहे थे और भारत में आखिर उस समय चल क्या रहा था? तो उज्जैन में परमार वंश का शासक था, ग्वालियर में कछवाहा वंश, कन्नौज के राठौर वंश तथा दिल्ली एवं अजमेर में चौहान राजाओं का शासन था। महमूद गजनवी के साथ आए कवि अलबरूनी ने भारतीय शासकों के बारे में क्या लिखा है? हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान कोई और देश नहीं, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं और कोई राजा उनके राजा के समान नहीं। और कहने का अर्थ इनका यह है कि इन हिंदुओं के अंतर्गत इस तरह की भावना होने के वजह से ये बाहरी आक्रमणकारी आए और सफलता प्राप्त करते चले गए। इसके अलावे इनके बीच में आपसी इतना संघर्ष होता था और जाति का भेदभाव इतना फैल चुका था, जड़ पकड़ चुकी थी कि इन्होंने अपने किताब में बहुत सारे बातों का वर्णन किया है। जैसे कि इसमें चांडाल माने उच्च जाति से नीची जाति का जो मतलब एक पकड़ था वो इसमें आडंबर की तरफ फैल चुका था भारत में। और एक पड़ोसी राजा दूसरे पड़ोसी राजा को हराने में ही अपनी सारी शक्तियाँ खराब करने में जुटा रहता था, ना कि विदेशी आक्रमणकारी को रोकने में एकजुट होने में। इसीलिए विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए और इस्लाम धर्म का प्रचार करने में सक्षम हो पाए। अब मोहम्मद गोरी है जो इन्होंने अभी जस्ट बताए थे कि इन्होंने ही नींव रखी, मुख्य रूप से इन्हें ही कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये जो धर्म का नींव रखा है, मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मोहम्मद गोरी को भारत पर आखिर आक्रमण करने का कारण क्या था? आखिर इधर ही क्यों किया? क्योंकि वो तो पश्चिम की ओर भी जा सकता था, आखिर वो पूर्व क्षेत्र की ओर क्यों आया? तो देखते हैं। ये गजनी के साथ दुश्मनी था। गजनी जो क्षेत्र था उससे मोहम्मद गोरी का दुश्मनी था, तो वो ऊपर जा नहीं सकता था क्योंकि इससे उधर मजबूत शासक थे। मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण किया तो भीम द्वितीय और उसकी मां नायिका देवी ने उसे पराजित कर दिया 1178 से 1179 के बीच। एक और युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 में पृथ्वीराज तृतीय के साथ हुआ था। उसमें भी वो पराजित हुआ, परंतु इतना होने के बावजूद भी अपना मकसद भारत में आने का नहीं छोड़ा, क्योंकि और आगे ऊपर ईरान तरफ जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। उधर इससे मजबूत शासक थे और मुश्किल था, तो इधर ही बार बार अपने हौसले को बार बार अफजाई करते हुए मतलब भारत पर आक्रमण किया। अंत में उसे महत्वपूर्ण सफलता मिली, जो था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, जो पृथ्वीराज के साथ ही हुआ, लेकिन इस समय पृथ्वीराज पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद अब पृथ्वीराज के द्वारा विजित दिल्ली और अजमेर का इलाका इन्हें आसानी से मिल गया। इसके अलावा और कई सारे मोहम्मद गोरी ने अभियान किए। तो इस तरह से करते करते भारत में लगभग वो 4-5 बार आक्रमण किया था और भारत के कई क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, ये सब सारे क्षेत्र पर इन्होंने काबिज कर लिया। इसमें अब मुख्य बात क्या है कि मोहम्मद गोरी अपने साथ मुख्य सेनापति को लाया था। खारबक, खारमेल, इल्लाह, मुकलबा एवं अन्य सेनानी थे जो तजाउद्दीन एल्दौज, कुबाचा, ऐबक और इख्तियारुद्दीन खिलजी। हालांकि इख्तियारुद्दीन खिलजी तो ऐबक का था, परंतु इसके साथ था। कहा जाता है ना कि इससे नीचे था, परंतु इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन मुख्य रूप से थे तजाउद्दीन एल्दौज, कुबाचा और ऐबक। ऐबक का है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जब विजित क्षेत्र को
यही तजाउद्दीन एल्दौज को बाचा और ऐबक के बीच में छोड़ के गया, जिसमें ऐबक को मोहम्मद गोरी ने अपने बिजी क्षेत्र को अन्य सेनानियों तजाउद्दीन एल्दौज, नसरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें तजाउद्दीन एल्दौज को गजनी का हिस्सा दे दिया, नसरुद्दीन कुबाचा को उच्च और मुल्तान का एरिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली का एरिया जो 1206 से 1210 तक किया। इसका मुख्य दर्शाने का कारण यह है कि अब इन्होंने ही आगे चल के दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसमें मामलुक वंश या गुलाम वंश जो बोलो, लेकिन गुलाम वंश की ज़्यादा मान्यता नहीं है, मान्यता है मामलुक वंश का। मामलुक का अर्थ होता है कि बंधक के माता पिता से जन्मे बच्चे, यानी दास या बंधकों से के माता पिता से जन्मे बच्चों को मामलुक बोला जाता है। तो ये मामलुक वंश है। इसके बाद दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हुई तो मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और इधर हम इख्तियारुद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे। यही है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने बंगाल पर कब्जा किया, लेकिन इस सबसे विनाशकारी काम क्या किया था इन्होंने? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ध्वंसक सेनापति साबित हुआ। मतलब ये इतने महान विश्वविद्यालय को इन्होंने अपने अहंकार और अपने इस्लाम के कट्टरता के वजह से इन्होंने इसका विनाश कर दिया। तो ये है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत पर जैसे ही नींव रखा जाता है गुलामों की नीति, इस तरह से भारत में ये सब वंश धीरे धीरे पैर जमा चुके थे। और कहा जाए तो आगे चल के मुग़ल सल्तनत की भी स्थापना होती है, जिसमें बाबर, हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये मुख्य शासक के तौर पर हुए। इस प्रकार भारत में ये नींव ही नहीं रखे, भारत में पूरी तरह से पैर जमा कर और अपने धर्म का भरपूर प्रचार प्रसार किया। और वो तो विदेशी आक्रमणकारी थे, ये तो यहीं इनका जन्म भी हुआ और यहीं कई शासक का देहांत भी हो गया। तो इस प्रकार भारत के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आप देखें कि इस्लाम धर्म का सऊदी अरब से होते हुए भारत में किस प्रकार आया। तो हमसे जितना संभव था जानकारी देना हमने आपको दिया। बस आप इसको 2 बार रिवाइजिंग कर लीजिएगा, तो उम्मीद है कि आपको सब सही और सटीक तरीके से याद हो जाएगा। हम इसके बाद और बना कर रखे हैं इसे कि इसके बाद मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये शब्द है मध्यकालीन भारत में पढ़ने से पहले हमें उनके बीच की जो शब्दावलियाँ हैं उनको पढ़ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मध्यकालीन भारत में उर्दू, फारसी, अरबी ये सब मिक्स भाषाएं हैं जो सामान्यतः समझ में नहीं आती है। तो पहले उन भाषा का अर्थ समझ लेंगे और उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में तकलीफ़ नहीं होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इसके बाद जैसा भी हो आप लाइक शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार अब सीरियल समय से निकाल के चलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।